राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नीलम राठौर भक्ति में। आज हम मौनी अमावस्या के बारे में बात करने वाले हैं। मौनी अमावस्या क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, मौनी अमावस्या पर हमें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और अपने पितरों की प्रसन्नता हेतु हमें क्या विशेष खास काम करना चाहिए। तो मौनी अमावस्या के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, अमावस्या हर महीने में एक बार आती है, लेकिन कुछ अमावस्या कुछ खास होती है, विशेष होती है। उनमें से एक मौनी अमावस्या है जो वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या होती है। मौनी अमावस्या माघ के महीने में आती है, इसीलिए इसे माघ की अमावस्या भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में माघ के महीने को महात्मा का महीना भी कहा जाता है। माघ का महीना और मौनी अमावस्या दोनों ही पितृ देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही उत्तम होते हैं। मौनी अमावस्या बहुत ही पवित्र, पुण्य फलदायी होती है और विशेष अमावस्या मानी गई है। इस दिन नदियों में स्नान करने से हमें बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन गंगा मैया का जल अमृत तुल्य होता है, इसीलिए आपको अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आप कर पा रहे हैं तो आप सादा जल में काले तिल और गंगा जल डालकर घर पे भी स्नान कर सकते हैं। मौनी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मौन। इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौन व्रत का पालन करना चाहिए। जितनी देर आप मौन व्रत का पालन करेंगे, आप चाहे 1 घंटे 2 घंटे या पूरे दिन मौन व्रत का पालन करें, तो आप सुबह से ही संकल्प ले लें। आप यह संकल्प स्नान आदि करने के बाद लें। तो चलिए देख लेते हैं घर पे मौनी अमावस्या की पूजा कैसे करी जाती है। तो सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे, उस पे लाल या पीले सफ़ेद कलर का वस्त्र बिछा लेंगे। चावल का आसन देते हुए श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद फिर हम शिव परिवार को विराजमान कर लेंगे। अगर शिव परिवार में गणेश भगवान जी की फ़ोटो है तो उसी में हम उनका पूजन कर देंगे और इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो इस पार्ट को आप स्किप कर दें। कलश में मैंने शुद्ध जल ले लिया है, 1 हल्दी की गांठ, लौंग, सुपारी, 1 सिक्का और फूल, साथ में 5-7 अशोक या आम के पत्ते ले लिए हैं। कोई भी अनाज, गेहूँ, चावल या आप तिल रख सकते हैं। तो एक पात्र ले लेंगे, उसमें गेहूँ रख लिए हैं मैंने उस और कलश के ऊपर रख देंगे। इसके बाद हम कलश के ऊपर दीप की स्थापना करेंगे, दीप को प्रज्वलित कर देंगे। इसी तरह से दीप कलश की स्थापना कर लेंगे। दीपक में इतना तेल या घी डालना चाहिए कि आपकी पूजा जब तक संपन्न नहीं हो तब तक दीपक प्रज्वलित हो। सबसे अच्छा रहता है दीपक कई घंटों तक प्रज्वलित रहे। साथ में एक दीपक अलग से प्रज्वलित कर लेंगे। हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे, जल के छींटे लगाकर फिर हम भाव रूप से स्नान करा देंगे। इसके बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलश समर्पित करेंगे। विष्णु भगवान जी को और शिव जी को और गणेश भगवान जी को, कार्तिक भगवान जी को, सभी को हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। अगर जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कच्चा सूत समर्पित कर दें। इसके बाद फिर हम सभी को तिलक करेंगे। इसके बाद हम भगवान जी को चंदन रोली से तिलक कर देंगे। माता लक्ष्मी और माता पार्वती को रोली से टीका करेंगे। सभी देवी देवताओं को हम टीका कर लेंगे। इसके बाद भगवान को इत्र समर्पित करेंगे। इत्र आप कलावा चढ़ाएं या उसमें भी लगा सकते हैं या कॉटन में लगाकर भी चौकी पर रख सकते हैं या फोटो पर लगा सकते हैं। इसके बाद फिर हम फूल समर्पित करेंगे। देखिए, लाल फूल बहुत पसंद होते हैं देवियों को, आप लाल फूल चढ़ाएं। विष्णु भगवान जी को पीले फूल चढ़ाएं और भगवान शिव जी को सफ़ेद कलर का फूल चढ़ाएं। अगर आपके पास अलग अलग फूल नहीं है तो कोई बात नहीं है, जैसे आपको फूल मिल जाते हैं वैसे आप फूल समर्पित कर दें और भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित कर देंगे। अगर भगवान शिव जी के लिए आपके पास बेलपत्र है तो आप बेलपत्र समर्पित कर दें। इसके बाद ऋतु फलों का हम भोग लगाएंगे। आज के दिन खीर जरूर बनाएं। पितरों के नाम पर खीर का भोग दक्षिण की तरफ जरूर रख दें। खोवा आके खाएंगे तो बहुत ही शुभ होता है, अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। तो हाथ में फूल लेके हम कथा सुन लेंगे।
अगर मौनी अमावस्या की पुस्तक है तो पुस्तक का भी आप पूजन जरूर कर लें। आज के दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो तुलसी में, पीपल के पेड़ में, घर के मंदिर में, भगवान की चौकी पे और हमारा जो मेन दरवाजा होता है उसी के दोनों साइड में यानी कि चौखट पे दीपदान जरूर करें। दीपदान आप कितनी भी संख्या में कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इसके बाद फिर हम हाथ में जल लेके 3 बार चौकी के ऊपर बार देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से घर पे हम बहुत ही सरल विधि से घर पर मौनी अमावस्या व्रत पूजन हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो, यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मौनी अमावस्या आपके लिए मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलती है दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।